हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता मैं फिर बता देता हूं। डियर फ्रेंड्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 अब फ्री के अंदर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाला है। यहां पर आपको डेली क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। डेली वाइज आपको क्लास मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाली है। आपको पता है कि यूजीसी नेट है, इसका जो एग्जाम होता है एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये अब कंपलसरी कर दिया गया पीएचडी के द्वारा के लिए। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है तो वहां पर ये आपको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया। जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मास्टर करने के बाद अपनी पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये एग्जाम। अब 2022 के अंदर, जून के अंदर या जुलाई के अंदर जो भी आपका एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, उसके लिए मैंने फ्री के अंदर प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो ताकि उनका भी फायदा हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आपके लाइक से। तो डियर फ्रेंड्स, बार बार कहने की मतलब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग जाए कि मैं यहाँ पर आपको पूरे का पूरा जो होल सिलेबस है उसके अंदर से बहुत कुछ आपको यहाँ कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 6 रहने वाला है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पहले की जो क्लासेस है कवर की हैं। अब आगे बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता है कि मैंने 10 दिसंबर को एक मतलब क्लास लेनी है आपकी, बिल्कुल डेमो क्लास की तरीके से होने वाली है और साथ के साथ आपकी पेड क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। और यहाँ पर आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ, ठीक है, अच्छी आपको स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं। और साथ के साथ अगर आपको बताऊं, यहां पर जो आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। यहां पर जो ये आपकी पेड क्लासेस हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस के ऊपर हैं, जो 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करवाया जाएगा। किसी भी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ आपको 2015 से 21 तक के पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे। 20 मॉक विद सुपर एक्सप्लेनेशन आपको करवाए जाएंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको रेगुलर जो मॉक है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा हर चैप्टर के लिए, ताकि आपकी जो पकड़ है हर यूनिट के ऊपर अच्छी हो जाए। साथ ही साथ वन लाइनर है आपके, वो भी यहाँ पर आपको मतलब मिलने वाले हैं, उसके साथ भी आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। सुपर स्ट्रेटजी आपको 10 दिसंबर को मैं बता दूंगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा डाउट सेशन है आपके, वो भी यहाँ पर लूंगा। मतलब ऐसा मान लो पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स आपको कवर करवाऊंगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट की भी कवर हो जाएंगी जब पेपर 2 पढ़ाऊंगा उसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो ये सिलेबस हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर आज लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। लर्नर कौन होता है, किस तरीके से उसका सिस्टम है, कितने टाइप के लर्नर हो सकते हैं। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर बनता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला ये, ठीक है। इसके अंदर एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके अडोलसेंट एंड जो आपके अडल्ट लर्नर है, उनकी हम लोगों ने दोनों की बतानी है। तो नेक्स्ट क्लास है, मे बी आज ही आपको ये क्लास प्रोवाइड कर दूं मैं, नहीं तो कल तो आपको पक्का मिल ही जाएगी। और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आपको हर वीडियो की पीडीएफ इजीली मिलती रहेगी। इसको ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी ताकि आपको हर वीडियो का लिंक मिले और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेंगी जब आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स, लर्नर्स क्या होता है? अ लर्नर इज समवन हु इज कंसिस्टेंटली या जो कंटिन्यूली बोल सकते हो क्या करता है, लर्निंग करता है। कंसिस्टेंटली की बात करते हैं यहां पर कि एक लर्नर उसी को बोला जाता है जो कंटिन्यू स्टडी करता रहता है।
और एक जो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, शिथिल रह करके, शिथिल रहता है वो। ठीक है, अब शिथिल कैसे रहेगा सर जी? शिथिल रहेगा कि आपका जितना भी काम है ना, वो एक लर्नर के द्वारा कंटिन्यूली जो भी उसको मिलता है वो करेगा, जितना होल सिलेबस है। जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसकी 10-10 यूनिट है, पेपर 1 की भी 10 यूनिट है, पेपर 2 की भी 10 यूनिट है। ठीक है, पेपर 2 की भी यहां पर कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। अब इसको कवर करने के लिए जब तक आप कंटिन्यूली इसको पढ़ोगे नहीं, तो आप लर्नर नहीं हो। ठीक है, अगर आप न्यूली पढ़ोगे या कंसिस्टेंटली आप किसी भी चीज को लर्न करते हो, सीखते हो नई नई चीजें, तो वो आपके काम आती हैं। वहीं से आपको मतलब क्या हो सकता है कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वी ऑल आर द लर्नर एट सम और द अदर टाइम इन और लाइफ। सारे के सारे जितने भी दुनिया के लोग हैं ना, वो कभी ना कभी, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं चाहे वो स्टडी नहीं कर रहे, डेली की लाइफ में कभी ना कुछ चीजें वो छोटे या बड़े लोगों से सीखते हैं, या अपनी कोई भी बुक्स आप पढ़ते हो वहां से सीखते हो, कुछ भी पढ़ते हो कुछ भी करते हो, वहां से आप बहुत सारी चीजें हैं वो सीखना स्टार्ट कर देते हो। तो मतलब ये है कि हम सभी अपनी दैनिक जीवन के अंदर कभी ना कभी बहुत कुछ सीखते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम भी एक लर्नर है। ठीक है, खुद को लर्नर समझना, तभी आपको हर चीज यहाँ पर समझ आने वाली है इस क्लास में। ठीक है, वैसे आपको अगर देखा जाए टीचिंग एप्टीट्यूड पर आ रहा हूं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने के अंदर आपको खुद को टीचर मानना होता है। A learner at the particular time is the person who learn about the particular subject। एक particular subject होता है, जैसे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या आप एमकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आप लर्नर कब होंगे? क्योंकि यहां पर आपको एक पूरे के पूरे पीरियड के अंदर आपको, जैसे 6 मंथ के बाद आपके सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार होते हैं ना, तो बीकॉम के हो गए मतलब 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल के अंदर, तो एमकॉम के 4 सेमेस्टर है, मतलब 2 सालों की एमकॉम आपकी है। ठीक है, इसी तरीके से ये मतलब 3 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 6 बार पेपर देने पड़ते हैं बीकॉम के। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है, उस एक फिक्स पीरियड के अंदर जब आप सारी की सारी चीजें पढ़ते हो और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सीखना स्टार्ट करते हो, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर सीखना स्टार्ट करते हो, तो एक विशेष समय के अंदर, पर्टिकुलर समय के अंदर एक पर्सन के द्वारा जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, आप भी तो पर्टिकुलर 10 यूनिट आपकी पेपर 1 की हैं और 10 यूनिट आपकी पेपर 2 की हैं, तो दोनों पेपरों को पढ़ते हो। 20 यूनिट आप एक मतलब 6 मंथ के अंदर आपको तैयार करनी होती हैं, जिसके अंदर भरकम सिलेबस आपका होता है। ठीक है ना, भरकम सिलेबस इसके अंदर आपका क्या होता है सर जी? होता है। अब एक और अगर आपको बात बताऊं यहाँ पर, कि उस चीज को कवर करने के लिए आपको कंटिन्यूली कंसिस्टेंसी रहना रखनी पड़ती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि अभी मैं बेसिक क्लासेस करा रहा हूं, तो सर बेसिक क्लासेस करा रहे हैं तो इनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यही चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा डीपली आपको पढ़ा रहा हूं, इससे ही आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो चलने वाला है आगे, बेस यहां से ही आपका बनने वाला है। तो आपको अगर लर्नर के बारे में नहीं पता, तो अच्छे से आज मैं पढ़ा रहा हूं और टाइप ऑफ लर्नर भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद यहां बात करते हैं फॉर अ डिसीजन मेकर इट इज इंपॉर्टेंट टू नाउ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप, अब देखो आपके सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक आपको साफ साफ है कि ये पूरी की पूरी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है, 2 लाइनों के अंदर पूरी है आपके सिलेबस के अंदर इस तरीके से। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक समझनी क्यों जरूरी है? जब तक आप लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानते, तब तक हम पता नहीं लगा सकते कि इट इज एसेंशियल टू द नाउ व्हाट फैक्टर इफेक्ट देयर लर्निंग। कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक पता होंगी, आपके मतलब दिमाग का पता होगा कि आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, आपका नेचर किस तरीके का है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें पता करने के बाद कि आपका नेचर किस तरीके का, आपका दिमाग किस चीज को कैप्चर कर रहा है, उसके बाद ही हम आपको इफेक्टिव टीचर, मतलब एक टीचर है जो अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी को यूज करके आपको सिखाएगा। अगर आपको एक तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके पूछा करो, सर जी आपने ये क्या पढ़ा दिया है, ठीक है, ये हमें समझ नहीं आया है, तो मैं आपको उसी चीज के ऊपर दोबारा से मतलब
उस चीज को समझाऊंगा या नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर करूंगा, या हम संडे को ना डेली हम क्या करने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसके अंदर पेड और फ्री वाले सब बच्चों का जो डाउट होगा ना वो हम संडे को क्लियर किया करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बोला जाए यहां पर लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब दैट, जो लर्निंग होती है किस तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है, दैट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। जब आपको पता है कि आपने एबीसी सीख लिया, ठीक है, छोटी क्लास की बात करें तो अगर आपको पता है, चलो यूजीसी की करते हैं, आपके काम भी आ जाएगा, तो यहां पर यूजीसी नेट का एग्जाम आप दोगे, आपको पता है कि मैंने आज सर की जो पहली कितनी 5 क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड की अच्छे से देख ली है, मेरे को समझ आ चुका है, उससे आपको पता लगेगा कि आपने क्या क्या नई चीजें लर्न की हैं। जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी इसी क्लास के अंदर की जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी, या बिल्कुल ही बेसिक चीजें, कॉमन चीजें जो आपको पता होता है। लेकिन कई बार क्या होता है सर जी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि नई चीजों को सीखते हैं तो उसके अंदर न्यू न्यू या मॉडिफिकेशन हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर हो जाती है। स्किल वैल्यू की अगर बात करें या बिहेवियर एंड प्रेफरेंस की अगर बात करें, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आपके दिमाग का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे नई नॉलेज को लेकर के एडवांस मतलब स्किल को हासिल करता रहता है। लेकिन जब आपको पता है कि स्किल वैल्यू आपकी कम है, तो जो आप लोगों ने पहले जो चीजें सीखी हैं उनको बेस रख करके नई नई चीजों को सीखना, नई नई चीजों को एक्वायर करना, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना और स्किल वैल्यू को बना करके रखना, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ना, ये सारी की सारी चीजें हमारी कहाँ आती हैं सर जी, आती हैं लर्नर के अंदर, कि लर्नर किस तरीके से सीखता है और किस तरीके से अपनी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करता है, कौन सी उसकी प्रेफरेंस होती है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की हैं। ये था लर्नर जो कंटिन्यूली सीखता रहता है। डेली लाइफ के अंदर आप भी लर्नर हो और आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए जब सीखते हो, जैसे मैंने बोला कि यूजीसी नेट की अगर बात करें तो यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए जो भी एग्जाम है, आपको पता है कि सर ने 2 यूनिट पढ़ा दी या सर ने 5 क्लास टीचिंग की पढ़ा दी, वो सारी चीजों से आप नई नई चीजें सीख के आगे अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई कर सकते हो। जो चीजें आपने किसी और टीचर से पढ़ी हैं, क्या पता वो चीजें मैं ना पढ़ाऊं, मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं हर चीज को। तो हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अलग अलग होता है, जिसके बेस पर क्या होता है सारे का सारा जो सिस्टम है चलता है। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी, परसेप्शन, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। देखो जब बात करते हैं किसकी, लर्निंग की, अब लर्नर है तो लर्नर का मतलब क्या होगा, बहुत सारी जो चीजें हैं यहां से पढ़ लेगा, ठीक है, ये बुक्स है आपकी, चाहे आपका कंप्यूटर है, ये सारी की सारी बुक्स से आप लोगों ने पता किया कि इस तरीके के स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, ये मेरी स्टडी है, ये भारत का मैप है, ठीक है, ये एबीसी है, ठीक है, इस तरीके से मैंने पेन पेंसिल यूज करनी है, दिमाग में नए आइडिया आते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो हैं जो कि आपके माइंड के अंदर जाती हैं। जब तक स्ट्रांगली जो आपकी क्या होगी लर्निंग है वो किस चीज पे बेस्ड करती है, जब आपके दिमाग को खोल करके, ठीक है, अपने दिमाग का जो ढक्कन है ना इसको खोलोगे इस तरीके से, इसको खोलने के बाद अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कब आपका अपडेट होगा, जब आप कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है उसका यूज करोगे, अपनी अच्छी परसेप्शन का यूज करोगे, पर्सनैलिटी का यूज करोगे, एंड जो आपका क्या होता है पूरे का पूरा एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर, कि पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है आपका एटीट्यूड किस तरीके का, आप किस तरीके से एक बुक में दी गई चीज को समझते हो, उसके लिए क्या आपकी परसेप्शन है, किस तरीके से आप उस चीज को किस नजरिए से देखते हो, वो सारी चीजें आपकी क्या होती हैं लर्निंग के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। एज इंडिविजुअल मैनी फैक्टर, अगर यहां बात करें, देखो मेन जो आपका चैप्टर है ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं सब कुछ, कि आपको फंडा समझ आ जाए कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। आपको पता है कि अलग अलग जो इंडिविजुअल होते हैं उनके मैनी फैक्टर होते हैं, द लर्निंग ऑफ अ पर्सन, कि हर पर्सन का जो लर्निंग फैक्टर होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं इंडिविजुअल के तरीके से। दे आर बाउंड टू गेट इन्फ्लुएंस बाय द सोशल एरिया
कल्चरल हैबिट्स की बात करते हैं एंड किसकी बात करते हैं कि विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू अडॉप्ट द चेंज। ठीक है, अडॉप्ट करते हैं कि आपको क्या करते हो कि जो लर्नर होता है ना वो बहुत सारी चीजों के साथ क्या होता है इन्फ्लुएंस होता रहता है, जैसे सोशल एरिया, कल्चर हैबिट्स है, या उनकी जो विलिंगनेस है, मतलब इच्छा शक्ति कि आप किस चीज को जानना चाहते हो, वो सारी चीजों से आपकी जो लर्निंग होती है सर जी वो इम्पैक्ट होती है। अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, आपके अंदर इच्छा है किसी चीज को जानने की, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपकी लर्निंग कैपेसिटी है जो भी वो ज्यादा बढ़ा सकते हो, और खुले दिमाग के अंदर ढक्कन खोल करके उन चीजों को अपने दिमाग में डालना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद अगर बात करें कि एक लर्नर है ना जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझनी चाहिए, क्योंकि वो किसी सोशल एरिया से जुड़ा होता है, वो किसी कल्चरल हैबिट से जुड़ा होता है, उसकी कुछ खुद की इच्छाएं होती हैं, तो उसके लिए हर जो आपका लर्नर होता है ना वो अलग अलग होता है। और आपको पता है कि सबके अंदर जो 1.3 पाउंड का माइंड तो होता है, लेकिन इस दिमाग के अंदर सबका सब जो सिस्टम है सबका अलग अलग होता है। मतलब आपका वही बात है कि आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, आपका लैपटॉप है आपके पास, ठीक है, लैपटॉप तो है आपके पास, लेकिन अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि जो इसके अंदर हार्ड डिस्क है उसके अंदर अगर विंडो की बात करूं तो किसी बंदे ने 7 डाली होगी, किसी ने 10 डाली होगी, किसी ने अब 11 जो लेटेस्ट आ गई वो डाली है, किसी ने 8 डाली होगी, ठीक है ना, वो सारे का सारा सिस्टम हो सकता है इसके अंदर। लेकिन जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं कि आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या डाउनलोड किया होगा या किस तरीके से आपने रखा, वो सबका अलग होता है। उसी तरीके आपका माइंड भी अलग काम करता है कि आप किस तरीके की परसेप्शन के पर्सनों को, किस तरीके का आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, कोग्निटिव एबिलिटी कैसी आपकी, या एटीट्यूड ऑफ लर्नर कैसा है, वो सारी चीजें आपकी डिसाइड करती हैं। उसके बाद बात करते हैं नो सक्सेसफुल आउटकम स्ट्रेटजी कैन बी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम जब तक एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज ना कर पाए। तो हर बच्चे को पहले समझो उसका माइंड कैसा है कैसा नहीं, वो किस तरीके से बात को कैप्चर करता है, उसके बाद ही उसके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाओ। नहीं तो आपका जो बच्चा है वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब यहाँ से एनटीए वालों के लिए जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बता देता हूं। यहां पर आपको भी एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी कैसे प्लान करोगे सर जी, आपने बोला कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे हम लोग? अब यहां पर यूजीसी नेट का जो पेपर 1 का सिलेबस है उसको देखो, पेपर 2 का सिलेबस है जो, ठीक है ना, उसको देखो। जो भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी सिलेबस है ना, उसके अंदर अगर बात करें कि यहाँ पर पेपर 1 के अंदर हमें 3 यूनिट अच्छी आती हैं, उन 3 यूनिट को और स्ट्रॉन्ग करो, साथ में 1 यूनिट ऐसी उठाओ जो आपको आती नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं, तो चुपचाप भाई कुछ 5,000 से या आपका मतलब 10,000 से कुछ मतलब वो नहीं होता। वैसे तो मेरी फीस है जो पेपर 1 की है जो मैंने आपको बता रखा है वो 4,000 अभी रखी है करंटली मैंने। लेकिन अगर पेपर 2 और 1 दोनों कॉमर्स के लेते हो तो उसके लिए जो आपकी फी रहने वाली है, मतलब वो मैंने यहाँ पर जो पूरे का पूरा सिस्टम है, मतलब 7500 अब की बार डिस्काउंट चल रहा है तो 10 दिसंबर तक चल रहा है आपका, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी गाइडर की जरूरत पड़ती है, तभी तो आपको स्कूल में भेजा जाता है कि एक बच्चे को समझा जाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को परखा जाए, उसके बाद वहां से जो डाटा कलेक्ट किया जाए उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपका कोग्निटिव, आपका साइकोलॉजिकल, आपका जो इफेक्टिव मतलब होता है ना, इफेक्टिव तरीके से आप किस तरीके से काम करोगे या कोग्निटिव एबिलिटी किस तरीके से आपकी काम करेगी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी समझनी पड़ती है। सारी की सारी जब तक एक चीज की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझोगे तो आप उसको नहीं रन कर सकते। सीधी सी बात है, बेसिक सा फंडा है कि जब तक आप किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझ सकते तब तक आप किसी चीज को भी रन नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी तरीके की मशीनरी है, चाहे वो आपका फोन है। अगर आपको फोन के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है ना, फोन के फीचर के बारे में नहीं पता तो क्या आप उसके अंदर काम कर लोगे? नहीं कर पाओगे डियर फ्रेंड्स। तो वही बात है, एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के बाद ही यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चे के ऊपर एक स्ट्रैटेजी दी जाती है
तभी आपकी जो आउटकम है वो इफेक्टिव हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सर जी, यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, कि डिफरेंट मेथड आर यूज। देखो जो आपका डाटा से कलेक्ट किया जाएगा वो आपका ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। जैसे तभी तो मैं बोलता हूं कि भाई कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि इस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है इस तरीके से की है, और ये इस पॉइंट पर मतलब क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है ये बच्चा, मतलब ये पॉइंट इसको समझ नहीं आ रहा। तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये तो बेसिक चीज है, इस बच्चे को नहीं आ रही, तो मुझे वहां से आपका लेवल पता लग जाएगा। उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि बच्चे आप ये बुक पढ़ो, आप इतना काम एक्स्ट्रा किया करो, आप इतना टाइम पढ़ो, ठीक है। वो सारी बातें यहाँ पर क्या होती हैं, इंक्लूड की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन है, करंट नॉलेज एंड स्किल लेवल ऑफ एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट, ये सारी बातों को देख करके क्या कर सकते हैं, बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए है। देखो यार हिंदी के अंदर मैं, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि हिंदी के अंदर सर जी प्रॉपर पढ़ाओ। देखो प्रॉपर मैं धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर दूंगा हिंदी के अंदर भी प्रॉपर पढ़ाना। तो ये एक बात ये आपको बोलना चाहता हूँ कि भी प्रॉपर तो मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे। उसके बाद ये है कि मैं दोनों स्लाइडों को अच्छे से पढ़ दिया करूंगा, इतना ही है। बाकी इंग्लिश भी सीखो यार, आप एमकॉम के लेवल के हो, ठीक है। आपका जो हिंदी का जो मटेरियल आता है ना यूजीसी नेट पेपर के अंदर, वो ट्रांसलेट किया होता है, वो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज होती है हिंदी की। तो इससे अच्छा ये है कि आप इंग्लिश के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉपर इंग्लिश पे होना स्टार्ट कर दो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझो, तो मे बी आपका एग्जाम है ना जो यूजीसी नेट का, आपका एग्जाम जल्दी ही क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। ये बात आप याद रखना। उसके बाद यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ लर्नर्स की। देखो टाइप ऑफ लर्नर क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो आपका कंस्थेटिकल होता है, या आपका किस तरीके से होता है कंस्थेटिकल, आपने देखा होगा कंस्थेटिक वाला। ये तो आपको कम्युनिकेशन में भी पढ़ाया होता है मैंने, मतलब कम्युनिकेशन का कंस्थेटिक आता है ना, लर्नर किस तरीके के होते हैं। ऐसे लर्नर होते हैं, दीज आर द मोस्ट हैंड ऑन द लर्निंग टाइप ऑफ पर्सन हु लव टू लर्न थ्रू द टेंजिबल वे, दे लर्न बेस्ट। और उनकी जो परफॉर्मिंग होती है थिंग्स ऑन द ऑन, मतलब इनका जो फंडा है ना, जो आपका कंस्थेटिकल है, या आपका मतलब ऐसा बोल सकते हो किसी भी चीज को देख करके टेंजिबली आपका वे रहता है कि आप लोगों ने ये देखा, इसको क्या बोला जाता है सर जी, ट्रायंगल इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है सर जी, सर्कल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रिक्टेंगल बोला जाता है। इस तरीके से आपको पूरे का पूरा जो फंडा यहाँ पर क्या आ जाता है, समझ आता है, ठीक है। जो आपका कंस्थेटिक लर्नर होते हैं वो कैसे होते हैं, जो इंटेंजिबल चीजों से सीखते हैं, टेंजिबल वे से सीखते हैं, जो आपको दृश्य दिखते हैं या किसी भी तरीके की शेप बनी होती है, उन चीजों से आप जब सीखना स्टार्ट कर देते हो, वो आपके क्या होते हैं, कंस्थेटिकल जो आपके क्या होते हैं, लर्नर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद रीड राइट एंड लर्नर। रीड राइट लर्नर्स कौन से होते हैं, जो बुकों को पढ़ पढ़ के क्या कर देते हैं, मतलब पूरी की पूरी चीजें समझ लेते हैं। उनका जो सिस्टम होता है ना, वो कंफर्टेबल रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्डों को लिखा जाए, ठीक है ना। वो लव करते हैं किस चीज से, कि किसी मटेरियल को अच्छे से मैनेज करके लिखा जाए तो हमें ज्यादा समझ आएगा। या रीड करते हैं या राइट करते हैं, दोनों चीजों से आप क्या करते हो, मतलब जो चीजें सीखते हो वो आपकी रीड एंड राइट लर्नर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विजुअल लर्नर की। विजुअल लर्नर कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, किसी विजुअल चीजों से देखते हैं, एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशनशिप बना करके देखते हैं, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ लर्नर गेनिंग इंफॉर्मेशन व्हेन दे आर विजुअलाइजेशन रिलेशनशिप आइडिया। देखो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजों से क्या कर लेते हो, विजुअलाइजेशन यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन यहाँ पर कर लेते हो, हर चीज को अच्छे से समझते हो, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पर की जा सकती हैं। जैसे चार्ट है, डायग्राम है, मैप्स है, पिक्चर्स है, या अदर आपकी ड्राइंग है, वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। जैसे आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप चार्ट से समझ जाते हो कि भाई ये जो चार्ट है, ठीक है, ये मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, ये फ्लक्चुएशन हो रही है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें हैं कि आपको पता लग जाता है, एक विजुअल को देखकर समझ जाते हो कि पूरा का पूरा जो ट्रेंड है आपका क्या चल रहा है। वो विजुअलाइजेशन जो आपके विजुअल लर्नर उनको बोला जाता है। उसके बाद ऑडिटरी लर्नर क्या होते हैं आपके, जो ऑडियो से सीखते हैं।
ठीक है ना। जो ऑडियो से सीखते हैं, इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, ऑडियो से लेते हैं, किसी चीज को लिसन करते हैं, लिसन टू द लेक्चर, पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है ना। और ऑडिटरी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, ऑडियो को सुनकर, साथ ही साथ किसको सुनकर, इनके जो कान होते हैं ना बहुत ज्यादा तेज होते हैं, हर चीज को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी शेप का मतलब ये लड़की को बना रखा है, ठीक है। अपनी जो चोटी है वो भी ऊपर रखती हैं थोड़ी सी, और कान इसके ऐसे होते हैं कि खुले एकदम, हर चीज को क्या कर लेते हैं, समझते हैं और हर चीज को कैप्चर करते हैं। लेक्चर और पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन ग्रुप एंड ऑडियो एंड जो आपका और लर्नर, इनको बोला जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल लर्नर्स की। नेचुरल लर्नर्स कौन से होते हैं, वो लर्नर जो क्या कर लेते हैं, नेचुरल वे से हर चीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज जो बादल आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, तो हमें पता है कि वर्षा होने वाली है, ठीक है ना, वर्षा होने वाली है। हम वहां से अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है ना, तूफान चल रहा है तो भाई वर्षा भी होगी। तो वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो नेचुरल लर्नर वाली इसके अंदर क्या की जा सकती है, इंक्लूड यहाँ पर की जा सकती है। वैसे जो लर्नर होते हैं जो माइंड के अंदर नेचुरल तरीके से हर चीज को रिटेन करना सीख जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो सॉरी लिंग्विस्टिक जिसको लैंग्वेज के तरीके से बोला जाता है, लिंग्विस्टिक लर्नर वो होते हैं जो क्या करते हैं, स्किल दीज लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल, लाइक रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, मतलब आईलेट्स करते हो ना, लाइक दैट, ठीक है। इंग्लिश सीखने जाते हो उसको लिंग्विस्टिक बोला जा सकता है, ठीक है। जो आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हो जिसके अंदर आपका रीडिंग का सिस्टम भी होता है, राइटिंग का सिस्टम भी होता है, फिर स्पोकन और लर्निंग का, मतलब ये जो आपका पूरा का पूरा चार चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। आप ऑडियो भी सुन सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो, आप किसी के बोले हुए लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है, खुद भी स्पीक कर सकते हो, नई नई चीजों को राइट और रीड भी यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठ करके नई नई चीजों की खोज कर लेते हैं। दो लोग आपस में मिलकर के बातचीत करते हैं, उनका एक अच्छा मोटिवेशन उनको मिलता है कि यार मेरे फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ता हूं, हम दोनों अब की बार अपना एग्जाम है जो क्रैक कर लेंगे, हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो इंटरपर्सनल लर्नर्स उनको बोला जाता है। दो टीम वर्क के अंदर विश्वास रखते हैं या टीम वर्क बिल्ड करते हैं, ग्रुप्स के अंदर विश्वास रखते हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन के अंदर विश्वास रखते हैं, कंपेयरिंग आइडिया टू द ईच अदर, भी वो एक दूसरों के साथ आइडिया को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, मतलब हर चीज को समझ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रापर्सनल लर्नर। जो ऐसे लर्नर होते हैं जो, अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोल देंगे कि सर जी ऐसे बच्चे तो मतलब किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते, या कुछ मतलब इस तरीके से कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं होता। जो इंसान अकेला काम करता है ना, वो हर चीज के लिए अकेला ही काफी होता है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हो। तो कुछ लोग अकेला स्टडी करके अलोन में रहकर हर चीज को लर्न करता है, वो बुक्स पढ़ता है, इंटरनल फोर्सेस उसको मोटिवेट करती हैं, उसका इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। वो अकेला बैठ करके 10 से 12 घंटे भी अकेला बैठ करके वो पढ़ सकता है। तो इन लोगों को इंट्रापर्सनल लर्नर बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल लर्नर्स, जो क्या करते हैं नई नई ट्रिक्स के साथ हर फैक्ट को लॉजिकली समझना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी फैक्ट्स वो देखते हैं उनको लॉजिकली समझना स्टार्ट कर देते हैं। और लॉजिकल समझना का मतलब ये होता है कि हर चीज को क्लासिफाई करके उसके पीछे मतलब कैटेगराइज करके उसके पीछे का जो रीजन है उसको पता लगाया जाता है। लॉजिक क्या है वो सारी चीजों को पता लगाया यहाँ पर जाता है। दीज पीपल अंडरस्टैंड पैटर्न, पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या बोल रहा है। जिस तरीके के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं ना क्वेश्चन अल्फाबेट वाले, जिसके अंदर ये देखा जाता है A B C की जो सीरीज आती है, ये अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अगर यहाँ H और F है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी आपकी लॉजिकल लर्नर की क्या होती है, एक तरीके की स्किल्स होती हैं। जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो क्या हो सकता है यहाँ पर पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका क्या हो सकता है यहाँ पर बेटर और कंपेयर, किसी भी चीज को बेटर तरीके से कंपेयर करके देखना, दैट इज कॉल्ड द आपका लॉजिकल लर्नर, उसको बोला जा सकता है लॉजिकल। उसके बाद म्यूजिकल लिसनर्स की बात करते हैं कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो
एक लर्नर को अच्छी लगती हैं, जैसे म्यूजिक को सुनते सुनते उसकी जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर, ठीक है ना, मॉड्यूल क्या है, उसका रिदम्स क्या है, उसके अंदर बीट्स क्या है, उनसे बहुत सारी चीजें सीख लेता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे सॉन्ग लगा करके राइटिंग का काम करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका ध्यान है जो राइटिंग के अंदर अच्छा लग जाता है कई बार, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस होती है ना, उसको अवॉइड करके और कुछ अपना अच्छा म्यूजिक लगाया जाता है कि हमारे कानों के अंदर किसी की पी पा ना जाए। हम लोग एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे से क्या करना चाहते हैं कि हर चीज को समझना चाहते हैं, उसके लिए आप सारी की सारी जो आपकी टेंशन है उनको दूर करके म्यूजिक वगैरह सुनते हो, तो वो आपके म्यूजिकल लर्नर होते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है हर चीज के अंदर। तो डियर फ्रेंड, ये सारे के सारे टाइप ऑफ लर्नर थे। कंस्थेटिकल जो आपका मैंने समझा दिया है, ये हिंदी के अंदर दे रखे हैं सारी की सारी जो चीजें हैं, तो आप यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और दूसरा बात, ये जो पीडीएफ्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या जो भी मेरे यूट्यूब की वीडियो उनकी हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको हर वीडियो के अंदर एक अच्छी चीज समझा पाऊं, या आपको भी मोटिवेट कर पाऊं कि आप इस तरीके से अपना एनडीआरएफ का एग्जाम है क्रैक कर पाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। और मुझे ये लग रहा है कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपकी आज ही अपलोड कर दूंगा। तो ये इतनी ही वीडियो थी आज की, जिसके अंदर मैंने आपको टाइप ऑफ लर्नर और लर्नर के बारे में अच्छे से समझाया। इसको एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर था और इतना डीपली मैंने आपको समझा दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपकी एचआरएम की भी आज क्लास होने वाली है, जिसके अंदर रोल्स करेंगे। तो देर किस बात की है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो वेट कर लिया करो। अब मैं 10 दिसंबर को आपका टाइम फिक्स कर दूंगा कि इस टाइम आपको लाइव क्लास मिलने वाली है यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ क्लास के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।